नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका सिविल लक्ष्य अकेडमी के छत्तीसगढ़ डेली करंट अफेयर्स प्रोग्राम में। छत्तीसगढ़ में इस वर्ष कितने लाख मीट्रिक टन धान की खरीदी का लक्ष्य रखा गया है? तो इसका सही जवाब है 110 लाख मीट्रिक टन। तो छत्तीसगढ़ में इस खरीफ वर्ष 110 लाख मीट्रिक टन धान खरीदी का लक्ष्य रखा गया है और यह धान खरीदी 1 नवंबर 2022 से प्रारंभ हो जाएगी। छत्तीसगढ़ में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में हाल ही में कितने प्रतिशत की वृद्धि छत्तीसगढ़ शासन ने की है? तो इसका सही जवाब है 5% की वृद्धि की है। आपको ज्ञात हो कि इससे पूर्व भी छत्तीसगढ़ सरकार ने 6% की वृद्धि की थी। तत्पश्चात कर्मचारियों और अधिकारियों के संयुक्त फेडरेशन ने हड़ताल का आह्वान किया था, जिसमें 5 दिन का हड़ताल और तत्पश्चात अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई थी, जिसके बाद शासन ने 6% की अतिरिक्त वृद्धि की। और अब क्योंकि केंद्र ने पुनः कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में वृद्धि की है, तो राज्य शासन ने भी 5% की महंगाई वृद्धि स्वतः ही कर दी है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना है। तो वर्तमान में जो डीए है वो 33% हो गया है। महंगाई भत्ता जो है वो 33% हो गया है 7वें वेतन मान के कर्मचारियों के लिए। तो इसको आपको अच्छे से याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? तो इसका सही जवाब है कोरबा। समाचार पत्रों में छपी खबरों के अनुसार 33 जिलों के हिसाब से छत्तीसगढ़ राज्य का सबसे बड़ा जिला कोरबा है। यद्यपि सबसे छोटा जिला मनेनगढ़ चिरमिरी भरतपुर बताया गया है, परंतु इसके आंकड़ों में संदेह है। निश्चित तौर पर जब रिवाइज्ड आंकड़े आएंगे तो कुछ अन्य ज़िले जो हैं वो सबसे छोटे निकल कर आएंगे कि कोरिया का विभाजन जो हुआ है उसमें ज़्यादा बड़ा हिस्सा जो है वो एमसीबी के पास है, जबकि कम हिस्सा बैकुंठपुर के पास है। ठीक है, मतलब आपके कोरिया ज़िले के पास है। तो इसके रिवाइज्ड आंसर का इंतज़ार कर लीजिएगा। 2011 का जो पीएससी हुआ था उसके प्रारंभिक प्रश्न पत्र का जो पेपर था उसमें दुर्ग को सबसे छोटा जिला प्रारंभ में लिया गया था, जिसको फाइनल आंसर में दंतेवाड़ा कर दिया गया था। हालांकि दुर्ग ही सबसे छोटा जिला था। तो कई बार कन्फ्यूजन की वजह से सीजीपीएससी भी गलत उत्तर लिया है एग्ज़ामों में। ठीक है, तो इसलिए जब तक कंफर्म हो जाए छत्तीसगढ़ शासन के डाटों के अनुसार, तब आप सबसे छोटा जिला डिसाइड करें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 36वें राष्ट्रीय खेल में छत्तीसगढ़ का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 22वां स्थान रहा है। तो छत्तीसगढ़ का जो है 36वें राष्ट्रीय खेल में 22वां स्थान रहा है। छत्तीसगढ़ ने इस प्रतियोगिता में 2 गोल्ड, 5 सिल्वर और 6 ब्रॉन्ज मेडल हासिल किए। कुल मिलाकर छत्तीसगढ़ को 13 मेडल जो हैं हासिल हुए, जबकि 36वें राष्ट्रीय खेल में शीर्ष स्थान पर सर्विसेज स्पोर्ट्स कंट्रोल बोर्ड जो रहा है प्रथम स्थान पर रहा है। ठीक है, तो ये भी याद रखना है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य की महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जारी ऐप कौन सा है? इसका सही जवाब है अभिव्यक्ति ऐप। तो राज्य में महिलाओं एवं बालिकाओं की सुरक्षा हेतु छत्तीसगढ़ पुलिस द्वारा जो ऐप जारी किया गया है इसका नाम अभिव्यक्ति ऐप रखा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती कब थी? तो इसका सही जवाब है 15 अक्टूबर। तो 15 अक्टूबर को डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की जयंती मनाई गई। तो डॉक्टर कलाम जो कि भारत के मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं, भारत के पूर्व राष्ट्रपति भी रहे हैं। ठीक है, और जो पृथ्वी, अग्नि, वायु जैसी जो महत्वपूर्ण मिसाइलें हैं उनके निर्माण में भी इनका महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इसरो में इनका बहुत महत्वपूर्ण योगदान रहा है। तो इनका नाम आपको अच्छे से याद होना चाहिए और इनकी जयंती 15 अक्टूबर को मनाई गई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का कौन सा स्थान रहा है? तो इसका सही जवाब है 107वां। ग्लोबल हंगर इंडेक्स में भारत का 107वां स्थान रहा है। भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट कर दिया है। कारण यह है कि इसमें जो सैम्पलिंग का साइज़ है वो काफ़ी छोटा है
और जो इनका मापदंड है वो भी सही नहीं है भारत सरकार के अकॉर्डिंग, इसलिए भारत सरकार ने इस रिपोर्ट को रिजेक्ट किया है। और इस रिपोर्ट में श्रीलंका, पाकिस्तान को भारत से अच्छी स्थिति दी गई है। अब पता नहीं कैसे दी गई है, लेकिन ये रिपोर्ट थोड़ी सी तो इसमें गलती दिखती है, क्योंकि इस समय आर्थिक संकट से जूझ रहे हैं पाकिस्तान और श्रीलंका। श्रीलंका की मदद तो खुद भारत ने की है उसको आर्थिक संकट से उभारने के लिए, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में ये ग्लोबल हंगर इंडेक्स की ये रिपोर्ट शंका पैदा करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव इस वर्ष कहाँ आयोजित होगा? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव 1 नवंबर से रायपुर में आयोजित होगा, बहुत इम्पोर्टेंट है। इस वर्ष 20 देशों ने भारत में आने की जो इच्छा दिखाई थी और राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव में भाग लेने की इच्छा दिखाई थी, लेकिन छत्तीसगढ़ शासन की तरफ से 7 जो देश हैं उनको इसमें आमंत्रित किया गया है। बाकी 22 राज्य और 7 केंद्र शासित प्रदेश के जो नर्तक हैं और जो कलाकार हैं वो इस आदिवासी महोत्सव में आएंगे। छत्तीसगढ़ की कृषि से संबंधित इसका खेत खलिहान से संबंधित इसका थीम भी रखा गया है, तो ये भी आपको याद होना चाहिए। लगभग संपूर्ण जानकारी राष्ट्रीय आदिवासी नृत्य महोत्सव से संबंधित आपको ज्ञात होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपके लिए है, सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय के अनुसार अब आईटी एक्ट की किस धारा के तहत गिरफ्तारी नहीं हो सकती? तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। अब चलते हैं रिवीजन प्रश्नों की ओर। पहला प्रश्न है, छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की पुस्तिका महत्वपूर्ण निर्णय का विमोचन किसके द्वारा विमोचित किया गया है? इसका सही जवाब है राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके। तो छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग की जो पुस्तिका है महत्वपूर्ण निर्णय, इसका विमोचन किया है इन्होंने, ठीक है। ज़्यादातर मामलों में मुख्यमंत्री सीएम जो है हमारे वो करते हैं, लेकिन राज्यपाल ने इसका किया है, तो इसको आप विशेष रूप से याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिकल सेल प्रबंधन केंद्र का प्रारंभ किस स्तर के अस्पतालों में किया गया है? तो इसका सही जवाब है जिला स्तर। तो जिला स्तर के जो अस्पताल हैं, जिला चिकित्सालय हैं, वहाँ क्या किया गया, सिकल सेल प्रबंधन केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसको भी याद रखना है आपको। और यहाँ पे ये भी याद रखना है कि सिकल सेल जो है वह जो आरबीसी होता है ब्लड में, उसकी बीमारी है जो आरबीसी चंद्राकार हो जाता है, ठीक है, जिससे उसकी लाइफ जो है वो कम हो जाती है और इसके कारण एनीमिया जो है वो हो जाता है, और ये एनीमिया काफ़ी खतरनाक होता है, ठीक है, जिसे सिकल सेल एनीमिया के नाम से जाना जाता है। अतः इसका प्रबंधन करना आवश्यक है, इसलिए जिला स्तर में ये काम किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 21वां निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र कहाँ प्रारंभ किया गया? तो इसका सही जवाब है रायपुर में। तो 21वां निःशुल्क योगाभ्यास केंद्र जो है वो रायपुर में प्रारंभ किया गया है, ठीक है, तो इसको भी याद रखिएगा। नेक्स्ट है, जसपुर को साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में कितनी बार पुरस्कार मिल चुका है? तो इसका सही जवाब है चौथी बार अभी हाल ही में मिला है। तो कुल 4 बार यह पुरस्कार जसपुर को प्राप्त हो चुका है साफ सुथरे शहरों की श्रेणी में। इसके अलावा हमारे साफ सुथरे शहरों में अंबिकापुर का नाम विशेष रूप से आता है, तो इसको भी आपको याद रखना है। और इसके अलावा भिलाई जो शहर है या भिलाई नगर निगम है वो भी इस श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन करता है, ठीक है, और जसपुर भी इस श्रेणी में नगर पालिका श्रेणी में अच्छा प्रदर्शन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा कार्यक्रम किस विभाग द्वारा शुरू किया गया? तो अनुमान लगाया जा सकता है कि ये यातायात विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, क्योंकि जो रोड सेफ्टी है और हेलमेट पहनना जैसे जो चीज़ें हैं उसको प्रमोट करने के लिए ये कार्यक्रम महासमुंद में शुरू किया गया है, ठीक है। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा कार्यक्रम जो है यातायात विभाग के द्वारा शुरू किया गया है, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में हिलेरी मेंटल का निधन हो गया, उनका संबंध किस क्षेत्र से था? तो इसका सही जवाब है लेखिका। तो हिलेरी मेंटल मान बुकर पुरस्कार विजेता लेखिका थी, इन्होंने 2 बार यह पुरस्कार जीता था और हाल ही में इनका निधन हो गया। सचिन के बाद दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बने हैं? तो इसका सही जवाब है विराट कोहली। तो विराट कोहली जो हैं सचिन के बाद दूसरा सर्वाधिक रन बनाने वाले खिलाड़ी बने हैं, ठीक है, तो इसको याद रखिएगा।